रानीपुर की हवेली में तड़प तड़प कर जान देने वाली फातिमा के वालिदैन ने बेटी की कातिलों को सजा देने से पीछे हट गए। वालदा बेटी के जख्मों को भूल गई, अदालत में बयान बदल दिया। जहां भारत में ज्यादती और कत्ल के वाक़े के खिलाफ आज भी एहतजाज जारी है, वहीं रानीपुर में फातिमा के मुलजमान को आज रानी के वालिदैन की तरफ से बेगुनाह करार दे दिया गया है। उनके इलाके खैरपुर में पीरा रानीपुर के घर में 13 अगस्त को फातिमा की मौत हुई। फातिमा को दफनाया गया। मुलजमान को लगा था कि फातिमा की लाश के साथ साथ उन पर होने वाले जुल्म भी दफन हो गए। ताहम उस वाक़े ने उस वक्त नया मोड़ अख्तियार कर लिया था जब फातिमा के पीर असद के घर मौजूद होने की कुछ वीडियोस वायरल हुई। वीडियोस में फातिमा की हालत देखकर लोगों के दिल दहल गए और सोशल मीडिया पर कोहराम बरपा हो गया। वीडियोस में एक लाश की मुबैना तशद्दुद के निशान थे, जबकि दूसरी तरफ एक सीसीटीवी फुटेज थी जो कि फातिमा की लाश गाँव लाने वाले नौजवान की थी, जो कि इसरा पर हवेली से दी गई थी। फातिमा के वालिदैन इतने गरीब थे कि बच्ची की लाश बाइक पर लाई गई थी। फातिमा पर होने वाले जुल्म की वीडियो सामने ना आती तो शायद उनके वालिदैन जिंदगी भर चुप रहते और वालिदैन ये तक जानने की कोशिश ना करते कि आखिर उनकी बच्ची की मौत हुई कैसे। फातिमा की कब्र कुशाई की गई। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में ज्यादती साबित हुई। मुकदमा दर्ज किया गया। फातिमा के वालिदैन ने यह तक बयान दे दिया था कि पीर और उसकी बीबी को मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूंगी। मेरी बेटी की क्यों ये हालत की गई है। फातिमा की मुलाजमत के एवज उन्हें 3000 मिलते थे। सोशल मीडिया पर इंसाफ दिलाने के लिए आवाज़ बहुत उठाई गई थी, जिसके बाद पीर असद, पीर फयाज और हिना शाह गिरफ्तार हुई। फातिमा कत्ल केस में जहां पुलिस के खिलाफ आवाज़ें उठाई गई थी, वहीं फातिमा के वालिदैन ने उन्हें बेटी को इंसाफ दिलाने से पीछे हट गए। जी हाँ, आखिरकार इस केस की समाअत हुई और बच्ची के वालिदैन का कहना था कि हमारी बच्ची की जो मौत हुई वो तभी हुई है। गिरफ्तार अफराद मासूम है। अगर अदालत पीर असद शाह, पीर फयाज शाह, हिना शाह, इम्तियाज़ को अगर जमानत दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं।